मूवी की शुरुआत में डे नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक सूखे हुए स्विमिंग पूल में होता है। उसके पूरे शरीर पर कई सारी चोटें लगी होती हैं। वो अपनी हथेलियों को देखता है, उसकी हथेलियां भी गंभीर रूप से घायल होती हैं। जैसे ही डे नीचे देखता है उसे दिखाई देता है कि एक मगरमच्छ उसके पैर पर काट रहा होता है। वो घबराकर चिल्लाता है और डे अपने दूसरा पैर मारकर उससे अपना पैर छुड़ा लेता है। वो अपने आप को क्रोकोडाइल से दूर लेकर जाता है और कई बार एक बकेट से उसे मारता है। पुल के ऊपर एक चेन से बंधा डॉग ये सब देखकर भौंकने लगता है। तभी क्रोकोडाइल पलटकर डे को छोड़कर चला जाता है। कैमरा जूम आउट होने पर हम देखते हैं डे एक डीप पूल में फंसा हुआ है जिसमें बाहर जाने के लिए कोई सीढ़ियां भी नहीं होती हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं पुल पूरी तरह भरा हुआ होता है। पुल में हो रहे फोटोशूट में डे मदद कर रहा होता है। पुल में एक सोफा गिराया जाता है और एक मॉडल जोकर के मेकअप में पोज देती है और तभी डे की गर्लफ्रेंड अपने कुत्ते लकी के साथ शूट पर आती है क्योंकि डे ने ही उसे लकी के साथ बुलाया था क्योंकि वो लकी को प्रॉप की तरह इस्तेमाल करने वाला था। डे को डायबिटीज है इसीलिए वो साइड में जाकर अपनी इंसुलिन लेता है। वहाँ कोई आकर उसके साथ प्रेगनेंसी पर जोक करता है जिससे डे थोड़ा परेशान होता है। वो कुत्ते के साथ शूट करते हैं। फिर डे ग्रुप फोटो लेकर चला जाता है। अगले दिन डे पूल में होता है। वहाँ लकी भी आता है। वो शूट के बाद हुए कचरे को साफ करने के बाद इस जगह को सील करने वाला होता है क्योंकि कई दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आएगा। सफाई के पहले वो पूल के अंदर अपने प्लॉट पर रेस्ट कर रहा था। डे का दोस्त और पूल का सुपरवाइजर मायोम भी वही था। उसका सामान पैक था क्योंकि वो 3 महीनों के लिए शहर से बाहर जा रहा था। वो डे को गुड बाय कहने आया था। वो पूल को खाली करने वाला लीवर खींचकर लकी को चैन से पूल के पास ही बांध देता है। जाने से पहले डे उसे पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहता है। वो डे को बोलता है कि वो जल्दी से बाहर निकल जाए क्योंकि पूल खाली होने वाला है, पर ये नोटिस किए बिना कि पूल का वाटर लेवल कम हो रहा है। डे गलती से अपने फ्लोट पर ही सो जाता है। कुछ देर बाद वो लकी के भौंकने से जागता है। तभी उसे वाटर लेवल दिखाई देता है। वो तैरकर पूल के साइड में आता है ताकि पूल से बाहर निकल सके, लेकिन उसे पता चलता है वो बहुत ज्यादा डीप में आ चुका है। वो ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है जिसमें उसके उंगली का एक नाखून भी उखड़ जाता है। वो फ्लोट की मदद से भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कैमरा जूम आउट होने पर हम देखते हैं उसके आसपास कोई नहीं होता है और उसका मोबाइल पूल के एज पर रखा होता है। तभी वो वाइब्रेट होकर हिलने लगता है और हिलते हुए पूल के एकदम एज पर आ जाता है। डे खुशी से उसके गिरने का इंतजार कर रहा था लेकिन तभी गलती से लकी पूल में फिसल जाता है और पूल के एज पर लटक जाता है। उसके गले में चेन बंधी हुई होती है। डे फोन छोड़कर लकी को बचाने जाता है और फ्लोट की मदद से उसे ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका फोन गिर जाता है लेकिन फोन चार्जर से लटका हुआ था और डे तुरंत उस तरफ जाता है लेकिन वाटर लेवल बहुत कम हो गया था। जब डे फोन पकड़ने की कोशिश करता है फोन पानी में गिर जाता है और खराब हो जाता है और फिर डे एक कपड़े की मदद से पानी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पानी के नीचे था पिज्जा डिलीवरी बॉय आ जाता है। वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो मायोम को कॉल करता है तो मायोम उसे पिज्जा वहीं रखने के लिए बोलता है। इधर पानी के वेंटिलेशन में डे की बेल्ट फंस जाती है। जब तक वो पानी के ऊपर आता है डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। उसे अभी भी यकीन था जल्दी उसे ढूंढने कोई जरूर आएगा। ज्यादा ना सोचते हुए डे वापस फ्लोट पर सो जाता है। कुछ समय बाद उसकी गर्लफ्रेंड कोई वहाँ पर आती है। वो वाटर लेवल पर ध्यान नहीं देती है और वो प्लेटफॉर्म से पूल में जंप करने लगती है, लेकिन तभी डे उठ जाता है और तुरंत उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से कोई का पैर फिसल जाता है जिससे प्लेटफॉर्म का एज उसके सिर में लगता है और वो भी पूल में गिर जाती है। डे उसे पानी से बाहर निकालता है। उसके सिर से खून बह रहा होता है। वो उसे फ्लोट पर लेटा देता है और वेंटिलेशन में लगे कपड़े को लाकर उसके सिर से बह रहे खून को रोकने की कोशिश करता है। अब रात हो जाती है। वाटर लेवल बहुत नीचे आ जाता है। डे कोई की चोट देखता है लेकिन कोई के मांस का टुकड़ा उसके हाथ में आ जाता है। इसके तुरंत बाद लकी जोर जोर से भौंकने लगता है क्योंकि मेंटेनेंस से एक क्रोकोडाइल रेंगता हुआ
उसके पास आ रहा था, इसीलिए डे उसे शांत रहने का इशारा करता है। वो क्रोकोडाइल लकी के पास पहुंचने लगता है, लेकिन वहां रखे पाइप से क्रोकोडाइल फिसलकर पूल में ही गिर जाता है। अब डे पूल में एक मगरमच्छ और अपनी घायल गर्लफ्रेंड के साथ होता है। रात खत्म होती है और सुबह तक पूल पूरी तरह ड्राई हो चुका था। कोई अभी तक होश में नहीं आई थी। पूल की दूसरी तरफ क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलकर सोया हुआ था। डे को कोई के जेब में पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलती है, मतलब कोई प्रेग्नेंट है। वे बेहोश कोई से कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। डे देखता है कोई की चोट से अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। तभी डे सोए हुए क्रोकोडाइल के पास जाता है, क्योंकि उसके मुंह में डक टेप होता है। पिछले दिन जाने से पहले म्योम ने उस टेप को पूल में फेंका था। डे क्रोकोडाइल के मुंह से टेप लेने जाता है, लेकिन वो जाग जाता है। लेकिन डे टेप ले लेता है। क्रोकोडाइल डे पर गुर्राता है, लेकिन वो समय पर कोई के पास वापस आ जाता है। वो डक टेप और अपने कपड़े का इस्तेमाल करके कोई की चोट पर पट्टी बांधकर उसका खून रोकता है। उसने पीने के लिए पूल के पानी से भरी एक बाल्टी कलेक्ट कर ली थी। वो पुल के वेंटिलेशन के टनल से बाहर जाने का डिसाइड करता है। वो ढक्कन हटाकर कोई को देखने जाता है, लेकिन इस बीच क्रोकोडाइल टनल में चला जाता है। वो बहुत देर तक उसके बाहर आने का इंतजार करता है, लेकिन फिर रिस्क लेकर खुद अंदर जाता है। उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन वो लॉक था। लेकिन पूल के अंदर क्रोकोडाइल वापस आकर कोई की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी डे भी वापस आ जाता है और उसकी दुम पकड़कर उसे फेंक देता है। लेकिन क्रोकोडाइल उस पर वापस हमला नहीं करता। कुछ समय बाद कोई को भी होश आ जाता है। वो डे को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। अब रात हो जाती है। कोई फोटोशूट के लिए इस्तेमाल हुए सोफे पर थी। डे नोटिस करता है लकी पिज्जा खा रहा होता है। लकी पिज्जा बॉक्स डे की तरफ फेंक देता है और डे और कोई 3 दिन बाद कुछ खा रहे होते हैं। अब चौथे दिन उनका पीने का पानी भी खत्म हो जाता है। वो बेहोश हो जाता है और पूरा दिन ऐसे ही रहता है। वो रात में कोई के गोद में उठता है। वो कोई से पूछता है कि क्रोकोडाइल ने उसे परेशान तो नहीं किया, लेकिन कोई बताती है वो क्रोकोडाइल फीमेल है और दिन में उसने अंडे दिए हैं। फिर बारिश शुरू हो जाती है और दोनों पीने का पानी जमा कर लेते हैं। अगले दिन क्रोकोडाइल सोए हुए डे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही वो वेंटिलेशन में गिर जाता है और डे उसे अंदर धकेल देता है और दोनों वेंट को कवर कर देते हैं। फिर दोनों सूखी घास के टुकड़ों और डे के चश्मे की मदद से आग जलाते हैं और मगरमच्छ के अंडे उबाल कर खाते हैं। रात में दोनों सोफे की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों टॉप तक पहुंच नहीं पाते और साथ में बैठकर बातें करते हैं। लेकिन डे उसे बताता है वो चाहता था कि कोई प्रेग्नेंट होने के बाद अबॉर्शन करवा ले। ये सुनकर हार्ट ब्रोकन कोई डे को थप्पड़ मार देती है, लेकिन डे उसे संभाल लेता है। दोनों को पता है कल धूप में वो एक और दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए दोनों मगरमच्छ को वापस लाने और खुद सुरंग में जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो वेंट को खोल देते हैं और वो क्रोकोडाइल वापस आ जाता है और अपने अंडों की तरफ जाता है। कोई जल्दी से वेंट के अंदर जाती है और क्रोकोडाइल ये देखकर कि उसके अंडे चोरी हो गए हैं, वो डे पर हमला कर देता है। लेकिन डे सही समय पर टनल में जाने में कामयाब होता है। उसने कुछ दिनों से अपने इंसुलिन शॉट नहीं लिए थे, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। वो इंजेक्शन देखते हैं जिसे म्योम ने एक टेबल पर वेंट के पास ही रखा था। वे एक स्प्रिंग वायर की मदद से इंजेक्शन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिरकर टूट जाता है। दोनों रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन तभी डे को वहीं पर अपना इंसुलिन केस मिलता है, क्योंकि म्योम ने गलती से उसे विंड में गिरा दिया था। डे फाइनली खुद को इंजेक्शन लगाता है और अगले दिन दोनों को पूल के ऊपर एक पैराशूट दिखाई देता है। डे कोई को टनल के एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए कहता है और बाहर मदद के लिए जाता है, लेकिन जब वो पूल में आता है तब उसे दिखाई देता है वो पैराशूट बच्चों का ड्रोन था। डे उस उम्मीद में चिल्लाने लगता है कि कोई उसके आसपास हो तो उसे सुन ले। तभी तेज हवा चलने से कपड़े सुखाने का वायर टूटकर पूल के अंदर गिरता है। वे उस पर चढ़ने की कोशिश करता है। वो खुश था क्योंकि वायर उसका वजन आसानी से उठा रहा था। उसकी हथेली बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन वो चना बंद नहीं करता।
बस वो ऊपर पहुंचने ही वाला था, लेकिन वायर खुल जाता है और डेव वापस पूल में गिरकर बेहोश हो जाता है। अब मूवी वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। वो क्रोकोडाइल से बचकर सोफे पर चढ़ जाता है, लेकिन उसके पैर बुरी तरह घायल हो जाते हैं, इसीलिए कोई के पास जाने से पहले वो आराम करता है। रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है जहाँ कोई उस टनल में होती है, जिससे वहाँ पानी भरने लगता है। वो डे को बुलाने के लिए टनल को पीटने लगती है और डे सुन लेता है और वापस सुरंग में जाता है, लेकिन इस बार वो सुरंग के दूसरी तरफ जाता है और उसे वहाँ भी एक वेंट मिलता है और डे उसे खोल लेता है और खुशी खुशी बाहर निकलता है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि वहाँ पर 2 पूल थे और बस वो एक स्विमिंग पूल से दूसरे स्विमिंग पूल में जाता है जो पिछले वाले से उतना ही बड़ा होता है और उसमें भी कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं होता। और 7वें दिन वहाँ पर 2 लोग अपना ड्रोन देखने आते हैं, लेकिन डे और कोई टनल के अंदर होते हैं और उन दोनों को क्रोकोडाइल दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सोफे के पीछे होता है। और डे को उनकी बात करने की आवाज आती है और डे जल्दी से बाहर आता है, लेकिन वो दोनों जा चुके होते हैं और डे देखता है कि उन्होंने सीढ़ी को वहीं छोड़ दिया है, लेकिन सीढ़ी तक पहुंचने से पहले ही क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई उस टनल में बंद होती है और क्रोकोडाइल डे को मारने ही वाला था। तभी उसे कोई की आवाज आती है और कोई की आवाज सुनकर उसको हिम्मत मिलती है और वो मगरमच्छ को दूर फेंक देता है, लेकिन तभी वो सीढ़ी जिस बैरल से बंधी हुई होती है वो लुढ़क जाता है और डे की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। कोई लगातार सिटी बजा रही थी जिससे लकी अट्रैक्ट होता है, क्योंकि यह वही सिटी होती है जिससे उसे ट्रेन किया होता है। तभी डे काफी कोशिश करता है कि वो पूल में नहीं कूदे, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है। लकी कूद जाता है, लेकिन लकी चैन से बंधा हुआ होता है और उस चैन से उसे फांसी लग जाती है और हेल्पलेस डे उसे मरते हुए देखता है और लकी धीरे धीरे मरने लगता है। और यह देखकर डे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्रोकोडाइल को एक पोल की मदद से उसे मार देता है और इस लड़ाई से डे थक जाता है, लेकिन उसे कोई को भी बचाना है और अपनी पूरी ताकत लगाकर मरे हुए लकी को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। और फाइनली वो 7 दिनों के बाद पूल से बाहर आ जाता है और वो तुरंत उस टनल के पास जाता है जहाँ कोई बंद है और वो टनल पूरा भर गया होता है और एक बड़े पाइप से वेंट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पूल के खुलते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पूल में गिरने लगता है। लेकिन लकीली वो पूल के एज को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ जाता है और वो वेंट के पास जाकर कोई को बाहर निकालता है। पहले तो लगता है कि कोई मर चुकी है, तभी डे उसे CPR देने के बाद वो बच जाती है और दोनों को गले लगने के बाद यह मूवी एंड होती है।